देखिए, जो कुछ भी हो रहा है वेस्ट एशिया में, इजराइल, यूएस, ईरान और पड़ोस के जितने और वहाँ के देश हैं, उन सब के बीच में जो घमासान है, जो युद्ध की स्थिति है, वो बहुत अफसोसनाक है और बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि वो विश्व को कहाँ लाके खड़ा करेगा। लेकिन जो एक विशेष बात है वो ये है कि जो भी उसूल होते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, चाहे वो युद्ध में हो या शांति के समय हो, उनको दरकिनार कर दिया गया है और उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया है। जो कहा जाता है वर्ल्ड ऑर्डर, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है, वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है। और यही लागू होता है समंदर पे जो आने जाने के रास्ते हैं, उन पर लागू यही बात होती है कि खुले समंदर में कोई किसी की अपनी धरती के करीब का समंदर है, अपने क्षेत्र का समंदर है, उस पर कोई कार्रवाई करे तो एक और बात है। लेकिन जो ओपन ओशन में अगर कार्रवाई कोई करता है और बिना किसी को बताए करता है, तो और एक बहुत गंभीर विषय सामने आ जाता है। और ये जो ईरान की जो शिप को नष्ट किया है और बताया जा रहा है कि वो यूएस सबमरीन ने किया है, तो वो शिप जो थी, हमारी एक्सरसाइज जो हमने की थी, उसमें ईरान भी था और देश भी थे। मिलन के नाम से जो एक्सरसाइज थी नेवीज की, उस एक्सरसाइज में उसने भाग लिया था और एक्सरसाइज में भाग लेने के बाद वो वापस ईरान लौट रही थी। और भारत से बहुत दूर नहीं, श्रीलंका के निकट और भारत से भी बहुत दूर नहीं, ये हादसा हुआ है। वहां पर इस कश्ती को डुबोया गया है, उस पर प्रहार हुआ है, टॉर्पीडो से प्रहार हुआ है। तो ये कुछ एक संदेश ये देता है कि कहीं कोई संकोच किसी बात का नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका भारत से क्या संबंध है, भारत से उसके कहाँ तार जुड़े हैं और भारत का कोई नुकसान होगा कि नहीं होगा, इस पर बिना विचार करे ये कार्रवाई कर दी गई है। वो एक बहुत बड़ी कष्ट की बात है। और हम बहुत उम्मीद ये करते हैं कि सरकार मुखर रूप से, स्पष्ट रूप से अपना जो भी उनका पक्ष है उसको स्पष्ट करेंगे और इस बात का संदेश सीधे सीधे अमेरिका को भी देंगे। ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।